नमस्कार। यूपी मिश्रा का आदित्यपुर जमशेदपुर से। आज मैं नए साल के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ शनि जो 29/3/25 से आ रहे हैं, तो शनि के बारे में ही कुछ बात बताना चाहूंगा कि आपके लिए शनि 2.5 साल कैसे रहेंगे। अब 2.5 साल का 4 शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। शनि जब अच्छे नवांश में होंगे और अच्छे नक्षत्र में होंगे तो अच्छे रिजल्ट देंगे। बुरे स्थान में होंगे, बुरे नक्षत्र में होंगे, नवांश में भी रिजल्ट बुरा होता हो तो बुरे होंगे। ये हुआ गंभीर बात समझने की। अब नहीं तो खाली इतना ही बोला जा सकता है कि यदि चंद्रमा से 11th हाउस में है, छठे घर में है, शनि 3rd हाउस में है, तो माला माल कर लेंगे, इतना ही बोला जा सकता है। तो हमने यहां कुछ बातें लिखी हैं। कोई भी ग्रह हो अपने से 7वें घर में 100% अपनी दृष्टि का रिजल्ट देते हैं, लेकिन उनके और भी दृष्टियां होती हैं जो लागू होती हैं। जो मैं किसी की कुंडली विश्लेषण करता हूं तो तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि का भी 25% फल होता है। इसको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं। 5वीं और 9वीं भाव में 50% दृष्टि होता है, इसको भी इंक्लूड करता हूं। और 4 और 8 में 75 पैसा दृष्टि होता है, इसको भी संलग्न करता हूं। ऋषियों ने यूं ही नहीं बोल दिया कि जस्ट मर्जी में आ गया, तो बोल दिया कि जब मान लिया ये लग्न है, लग्न में शनि है, तो शनि की जो तीसरे घर में दृष्टि होगी, 1 2 3, यहां जो दृष्टि पड़ेगी, यहां पर शनि की जगह में कोई ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो शनि की जगह में, तो वो तीसरे दृष्टि में तो यहां पर 25% देंगे ना। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि वगैरह जो है वो अपना 100% रिजल्ट देते हैं, 7th में देते हैं, 10th में भी देते हैं। वो स्पेशल दृष्टि है, लेकिन इन जनरल ये तो दृष्टि होगी। इन जनरल इसको भी हिसाब में रखिए। इसको हिसाब में नहीं रखिएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, सूक्ष्म आप नहीं बोल सकेगा। शनि की तीसरी दृष्टि होती है, 100 पैसे की होती है। शनि की 7वीं दृष्टि 100% होती है, और शनि की 10वीं दृष्टि भी 100% होती है। लेकिन ये चीज आपको मान के रखना पड़ेगा कि बाकी जगह जो शनि की यहां से मान लिया 9वें घर में शनि की दृष्टि पड़ती है, वो 50% होती है, इसको भी रखिए। तो जब तक पूरे शनि की दृष्टि कहां कहां कितना प्रभाव पड़ती है, 30%, 50%, 75%, 100%, इसको इंक्लूड करना होगा आपको, तभी आप 2.5 साल का पूरा रिजल्ट बता सकेंगे। अब मान लिया कि शनि की 9वीं दृष्टि जो होती है वो 50% की होती है, तो मान लिया किसी का शनि लग्न में है
मैं नंबर सिर्फ ऐसे समझने के लिए लिखा हूं। मान लिया कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, छोड़ दीजिए, नंबर हटा दीजिए। तो शनि जब लग्न में रहेंगे, किसी की भी कुंडली में जब शनि लग्न में है, जिनकी जन्म कुंडली में ही लग्न में शनि है, तो शनि तीसरी दृष्टि से यहां देख रहे हैं, ठीक है, और चौथी दृष्टि से ये 75% यहां रिजल्ट देंगे। पंचम दृष्टि देखिए, पंचम दृष्टि से 50% यहां रिजल्ट देंगे। आठवीं दृष्टि से यहाँ 75% रिजल्ट देंगे। नवम में 50% रिजल्ट देंगे। दसम में 100% देंगे। तो ये सारे इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स, हम ये बोल रहे हैं कि शनि सिर्फ यदि किसी का लग्न में हो तो क्या रिजल्ट होगा। अब लग्न माने शरीर होता है, जिसमें ब्रह्मा जी ऑर्डर देते हैं कि आपका माँ के पेट में समय पूरा हो गया, और जब आकाश में इतने डिग्री घूम रहे होंगे, सूरज भगवान जब आकाश में इतने डिग्री पर रहेंगे, तब आप माँ के पेट से निकलिए और पहला सांस लीजिए आप, फर्स्ट, उसको लगन बोलते हैं। जैसे हम लोग यात्रा का कोई लगन निकालते हैं, शादी का लगन निकालते हैं, उसी तरह से ब्रह्मा जी का लगन बना हुआ है कि यहां पर कौन सा नंबर होगा, ये ब्रह्मा जी डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी शनि 29/3/25 को रात में 9:43 में वो चले जाएंगे मीन राशि में। तो मैं बोल रहा हूं कि जिनका लगन में मीन है और इसमें शनि है, तो उनको क्या रिजल्ट मिलेगा। शनि की एक दृष्टि पड़ रही है, यहां इस घर में पड़ेगी, इस घर में भी पड़ेगी शनि की दृष्टि, इस घर में भी पड़ेगी, यहां भी पड़ेगी शनि की दृष्टि, यहां भी पड़ेगी 75% वाली दृष्टि, नवम भाव में पड़ेगी दृष्टि, यहां भी पड़ेगी दृष्टि। तो शनि की तो दृष्टि जब पड़ेगी तो सब रिजल्ट तो मिलेंगे ना, सब रिजल्ट, सब दृष्टि के रिजल्ट मिलते हैं, इसको आप मान लीजिए। इस चीज को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, यू आर ए तोता, पैरॉट। ये सिर्फ 7वीं दृष्टि या मंगल की 4 अष्टम दृष्टि वो भी है, और चौथी दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि है। उसी तरह से शनि की भी तीसरी दृष्टि पूर्ण होती है और 10वीं दृष्टि भी पूर्ण होती है। लेकिन हर ग्रह अपने जगह से जहां पर हो, यहां से तीसरे और 10वें में 25 पैसा रिजल्ट देते हैं। यहां पर शनि होने के कारण यहां पर 100% या 100% हो गया। ये शनि होने के कारण यहां पर तीसरे ये भी 100% हो गया, और ये भी 100% हो गया, 3 और 10 में। तो 25% नहीं हुआ, 100% शनि के कारण हो गया। लेकिन जब शनि कहीं भी हो तो 5वें घर में 50% की दृष्टि रखते हैं, और 9वें घर में भी 50% की दृष्टि रखते हैं, तो हमने यहां रखा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर भी 50% की दृष्टि तो रखेंगे शनि। और चौथे घर में 75 पैसा, 1 2 3 4 शनि यहां पर लिखा हूं, उनकी दृष्टि है ये, एक्चुअली ये 75% है। शनि की पंचम दृष्टि भी 50% होगा, और सप्तम दृष्टि तो होता ही है 100 पैसा। तो ये सारे दृष्टियों को समायोजित करके आपको रिजल्ट बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शनि मीन राशि में है तो शुभ है या अशुभ है। और प्रथम चरण नहीं, ये शनि रहेंगे पूर्वा भाद्रा नक्षत्र के अंतिम चरण में, चौथे चरण में रहेंगे, और ये गुरु का नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रा गुरु का नक्षत्र है। तो ये जो चौथे चरण में रहेंगे वो पीरियड है आपको 29/4/24 तक, 29/3/25 से लेकर के 29/4/25 तक। लगभग 1 महीना रहेंगे ये। 3 डिग्री 20 मिनट जो नवांश होगा, पहला नवांश होगा, मीन का जो पहला नवांश होगा वो कर्क राशि का होगा। और ये नवांश जो है ये पुष्कर नवांश है, सर्वश्रेष्ठ नवांश है, इसलिए हमने लिखा है सर्वोत्तम नवांश, पुष्कर नवांश है ये। लगभग ये उच्च के समान रिजल्ट देता है। पुष्कर नवांश में हो तो एक थंब रूल के हिसाब से समझ लीजिए कि कोई ग्रह पुष्कर नवांश में है तो उच्च के ऐसा रिजल्ट दे सकता है। नवांश हुआ, वर्गोत्तम नवांश हुआ, और ये पुष्कर नवांश हुआ, थर्ड स्टेज हायर। तो शनि यहां पर पुष्कर नवांश में है ये, इसलिए शनि यहां पर श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है शनि। तो शनि जहां जहां देखेंगे, दृष्टि जहां जहां पड़ेगी, सब शुभ होगा। अब जिनके लिए ये उत्तरा भाद्रा, ये पूर्वा भाद्रा नक्षत्र विपद तारा में हो या बध तारा में हो या प्रत्यारी तारा में हो, तो शनि तो नुकसान करेंगे। यदि विपद तारा में है तो, बध तारा में है तो, प्रत्यारी तारा में है तो नुकसान तो करेंगे। लेकिन हियर इन दिस केस ही इज इन पुष्कर नवांश, इसलिए वर्ग कुंडली की भी बहुत कीमत होती है, षष्ठांश कुंडली भी देखी जाती है सब चीजों के लिए, लेकिन उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। मैं मोटा मोटी समझने के लिए बता रहा हूं। पहले तो ये आप देख लीजिए कि पूर्वा भाद्रा नक्षत्र का जो चौथा चरण है, इसके स्वामी गुरु होते हैं। तो ये पूर्वा भाद्रा आपके लिए विपद तारा में तो नहीं पड़ रहा है, बध तारा में तो नहीं पड़ रहा है, और प्रत्यारी तारा में तो नहीं पड़ रहा है। So long it is in पुष्कर नवांश, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, खराब, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन जब ये मीन के दूसरे नवांश में जाएगा, तीसरे नवांश में जाएगा, चौथे नवांश में जाएगा मीन राशि के, तो उस समय डिफरेंट रिजल्ट होगा, अच्छा बुरा हो सकता है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा
विपद तारा में तो नहीं है, बध तारा में तो नहीं है, प्रत्यारी तारा में तो नहीं, उसी हिसाब से चेक कर लेना पड़ेगा। अब नवांश कुंडली में देखिए, जो लोग नवांश नहीं जानते हैं वो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, हमारी बात मान लीजिए आप। क्योंकि ये पुष्कर नवांश में है इसलिए शनि शुभ है, शनि जो है यहाँ पर शुभ है, शुभ शनि है। तो अब 12, 1, 2 थर्ड हाउस में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो इनकी मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और इनके छोटे भाई के लिए भी थोड़ी अच्छी ठीक करेंगे। खास करके शनि 3 चीज के अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी हैं, आयु, वृत्ति रोजगार और दुख पनिशमेंट। तो जब शनि शुभ स्थिति में रहेंगे तो पनिशमेंट तो देंगे, लेकिन यदि बहुत कड़ा आपने कुछ अन्याय किया है पिछले जन्म में तो पनिशमेंट देंगे, लेकिन थोड़ा कम करके देंगे कि आप बर्दाश्त कर सकें। लगभग इस पनिशमेंट में पुष्कर नवांश में जब तक रहेंगे मृत्यु तो नहीं देंगे। और यदि किसी की मृत्यु हो ही जाती है अति वृद्धावस्था या रोग के कारण, तो समझ लीजिए कि आपकी उत्तम गति होगी। कहीं आप जन्म लोगे तो बड़े श्रेष्ठ जगह में जन्म लोगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के आसपास या गिरजाघर के आसपास कहीं होगा जन्म, जिस संप्रदाय के आप हैं। तो शनि चौथे घर में 75% रिजल्ट देते हैं, तो 75% रिजल्ट देंगे तो ये भी शुभ देंगे। शनि की चौथी दृष्टि 75% पावरफुल होती है, तो 75% पावरफुल है और शनि शुभ है, पुष्कर नवांश में है, शनि शुभ है, लिहाजा ये सुख भी देंगे आपको। शनि देंगे सुख, हर तरह के सुख, भौतिक सुख सारे, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा पैसा घर द्वार, जितनी चीजें जो भौतिक चीजें होती हैं, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा धन संपत्ति हर कुछ मिलेगा और 75% मिलेगा। जिनका प्रमोशन ड्यू है उनका प्रमोशन भी मिलेगा। जो बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे और लगन में शनि है, मीन राशि में जाएंगे तब तो समझिए आपको चांसेस ऑफ सक्सीड इन एग्जामिनेशन और कंपटीशन इज वेरी हाई। फिर शनि से 5वें स्थान में इनकी 50% की दृष्टि होती है, तो 5वें स्थान हुआ, यहां से आप जोड़िए, बाल बच्चे हुए, हायर एजुकेशन हुआ, आपका हृदय हुआ, तो शनि 50% इसमें शुभ रिजल्ट देंगे। 50% शुभ तो जरूर देंगे, बाकी 50% दें या ना दें, लेकिन ये 50% शुभ देंगे ये तो सत्य है। तो शनि यहां भी शुभ रिजल्ट देंगे, यहां भी दे ही रहे हैं, यहां दे रहे हैं। इनकी 7वीं दृष्टि भी सप्तम भाव में पड़ेगी। तो जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है या होने वाली है तो उनका ये मीन में जब गोचर रहेगा शनि तो शादी होगी, इसकी संभावना 95% मान के चलिए आप। और ये पार्टनर्स का भी घर होता है, जो लोग व्यवसाय में हैं, आपको पार्टनरशिप में है तो आपको कुछ लाभ हो रहा है और आपके पार्टनर को भी लाभ होगा। कब तक? 29/4
2025 तक, जब तक ये पुष्कर नवांश में है तब तक। और अष्टम भाव में इनका 75% स्ट्रेंथ होता है, तो 75% स्ट्रेंथ यहां भी रहेगा। ये आयु का घर है, तो शनि का जब दृष्टि आयु के घर में पड़ता है तो आयु की वृद्धि होती है। अल्पायु मध्यायु हो जाता है, मध्यायु दीर्घायु हो जाते हैं, और दीर्घायु थोड़ी स्वस्थ होकर के अच्छे ढंग से जीते हैं। 100 कुछ लोग देखते हैं ना 100 साल से ऊपर जी जाते हैं, 110 120 साल तक। विदेशों में बहुत जगह जहां पर हेल्थ बहुत कॉन्शियस है लोग, वहां पर आयु तो लंबी है, जापान उपान में। तो ये आयु की वृद्धि करेंगे, ये शुभ है। अब 9th हाउस में देखे, 9 में यहां पर 50% शनि, 50% आपके पापा के लिए, आपके भगवान के भक्ति के लिए, आपके भाग्य के बढ़ोतरी के लिए, प्रमोशन के लिए, सुकृत्य के लिए, अच्छे कर्मों के लिए ये शनि शुभ है। मतलब आप घोर नास्तिक हैं तब भी आप धीरे धीरे कुछ तो पूजा पाठ करने लगोगे, कैसे भी भगवान के शरण में आ जाओगे, या कैसे भी भगवान आप पर कृपा कर देंगे। यदि आप अपने पिताजी की बात मानते हैं तो आप सक्सेस रेट आपका हाई है। आप यदि अपने बॉस की बात मानते हैं तब भी आपका प्रमोशन श्योर है। जो भी आपसे गुरुजन हैं, सीनियर हैं, ऊपर हैं, आप उनकी बात मानते हो तब भी आपके भाग्योदय होने का समय है। %50 चांस आपका भाग्योदय का है, होगा। और यदि आप शनि का काम करते हैं, लोहा है, पाइप है, या जो भी शनि जिस चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, माइंस है, मिनरल्स है, जो भी काम शनि से रिलेटेड है आप यदि करते हैं तो उसमें भाग्योदय जरूर हो रहा है। यदि आप नौकरी करते हैं और शनि लग्न में है, और आप स्टील की कंपनी में या ऐसे कंपनी में काम करते हैं जो शनि जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शनि बंजर भूमि को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शनि का क्षेत्र भी बहुत जगह होता है। मैं वो भी कभी लिखा दूंगा, समझ में नहीं आता कि क्या लिखाऊं, कितना लिखाऊं। तो शनि की जो नवम दृष्टि है ये भी आपका शुभ पड़ेगा। देखिए शनि कहां कहां शुभ कर रहे हैं, बिकॉज शनि इज इन पुष्कर नवांश, और शनि लग्न में जल तत्व में है, और नवांश में भी 4 नवांश में है, कर्क नवांश में है, तो वो भी जल तत्व है। तो जल तत्व जो है ये अग्नि तत्व नहीं है इसलिए शुभ है, ये वायु तत्व नहीं है जो उड़ा के ले जाए उखाड़ पुखाड़ करके, तो वो ठीक। सिर्फ जल से भय हो सकता है लेकिन मृत्यु नहीं देंगे। तो और शनि जब 10 में रहेंगे तब भी आपको 100% रिजल्ट देंगे। तो आप यदि नौकरी नहीं मिली है तो नौकरी मिल जाएगी, यदि कुछ कष्ट में है तो कष्ट दूर हो जाएगा। आपका सक्सेस रेट बहुत हाई है, आप जिस क्षेत्र में हो, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में सक्सेस रेट आपका बहुत हाई होगा। और फिर यहां दृष्टि नहीं पड़ती, यहां दृष्टि नहीं पड़ती, तो एक कर्क नवांश प्रथम चरण, इसका अर्थ होता है धनी और सुखी। देखिए धनी होने से सुख हो जरूरी नहीं है, धन के कारण तो कितने मर्डर हो जाते हैं, बेटा बाप को मार देता है, पड़ोसी
पड़ोसी की हत्या कर देता है, रिश्तेदारों में खून खराबी हो जाती है धन के कारण। आपके पास यदि धन अचानक हो जाए और आप कमजोर हो तो कोई भी आदमी आपका गला दबा करके पैसा ले लेगा। तो और द्वादश भाव में भी ये शनि, क्योंकि इनकी अपनी ही राशि है 10 और 11, इसलिए यहां पर भी अशुभ नहीं करेंगे, शुभ ही रिजल्ट देंगे। तो ये मान के चलिए शनि 29 मार्च के रात्रि 9:43 से 29 अप्रैल 2025 तक, जिनके लिए ये विपद तारा में नहीं है, बद्ध तारा में नहीं है, प्रत्यारी तारा में नहीं है, एंड पार्शली जन्म तारा में भी नहीं है। पार्शली इसलिए बोल रहा हूं कि जन्म तारा में ये बहुत नुकसान नहीं करते हैं, आयु को भी वृद्धि कर देते हैं कभी कभी। तो ये काफी बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो ये मीन का गोचर यदि लग्न में हो तब, अब जो दूसरा ऑप्शन होगा इसमें, यदि 12 नंबर हो यहाँ सेकंड हाउस में और शनि हो तो क्या क्या मिलेगा आपको, वो नेक्स्ट डे मैं बताऊंगा। आज सिर्फ लग्न में शनि हो और 12 नंबर हो, मतलब मीन में जब गोचर करेंगे भगवान शनि, शनि भगवान हैं, हर ग्रह भगवान के स्वरूप में है, इसलिए इनके लिए मंत्र की रचना की गई है, ऋषियों ने मंत्र की रचना की, ये भगवान है और आपको प्रेयर करना पड़ेगा। सब कोई प्रेयर करते हैं, चाहे किसी धर्म के लोग हैं, सब प्रेयर करते हैं। प्रेयर इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कर्म कांड ना भी करें तो प्रेयर से बहुत कुछ हो जाता है, कारण कि भगवान शंकर के डमरू से शब्द निकला, वाइब्रेशन निकला, वो हमारे मनुष्य के नाभि में, जो जो जीव जंतु है सबके नाभि में गया और वहां से होते हुए ऊपर आया गले तक। यहाँ दांत, जीभ, तालू, नासिका, ओठ सब मिलकर के वो शब्द के रूप में परिवर्तित हुआ, और उस शब्द का गठन यदि इस तरह से किया जाए कि उसकी धारा जो है वो ईश्वर की ओर बहने लगी तो वो मंत्र कहलाता है। तो आप मंत्र पढ़े, आपको विश्वास हो या ना हो, आपको फायदा जरूर होगा, ये सत्य है, ये सत्य है, ये मान लीजिए आप। और चूंकि हम लोग मनुष्य हैं तो बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यही चीज कीट पतंग में रहेंगे तो ये सुविधा नहीं मिलेगी। वो अलग संसार है, 84 लाख योनि है, अभी मनुष्य की योनि में जन्म लिए, नेक्स्ट हमारा जन्म क्या होगा कहना मुश्किल है। यदि बता सकता है तो कोई ज्योतिष ही बता सकता है, जो ज्योतिष सिद्ध है वही बता सकेगा, दूसरा कोई नहीं बता सकेगा। कारण की मृत्यु तो यह 8वें घर से होती है। मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी, कष्ट से होगी, अच्छी होगी, जगह कौन सा है, नदी किनारे है, मंदिर के किनारे है, पहाड़ पर है, प्लेन में है, कहाँ पर है, वो सारा चीज ये अष्टम भाव से मालूम होगा। और ये जो द्वादश भाव है, यहां से मालूम होगा कि आप 84 लाख योनि में किस योनि में जाएंगे, सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, या कष्ट में रहेंगे, या अल्पजीवी रहेंगे, फिर आप दंड पा करके मारे जाएंगे, ये 12th हाउस से मालूम होता है। तो अष्टम भाव और 12th हाउस ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। तो जो लोग अध्ययन करते हैं, मैं जो बच्चे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि द्वादश भाव के बारे में जितना आप जान सकते हो जान लो, इससे आप
किसी के भी, मान लो किसी के द्वादश भाव में पाप ग्रह, 2-3 पाप ग्रह हो, एक भी पाप ग्रह हो, पाप राशि हो, पाप नक्षत्र हो, तो उनको तो अच्छी योनि में जन्म नहीं होगा ना। लोकेशन वगैरह भी सब आप ट्रेस कर सकते हो यदि आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आज हमने सिर्फ मीन लग्न के बारे में कहा। कल मैं सेकंड हाउस में, कल या परसों, मीन राशि और शनि हो तो क्या रिजल्ट होगा ये अभी बता रहा हूं। देखिए, बहुत कुछ बोलना है, कितना बोल पाऊंगा मैं नहीं कह सकता हूं। मैं बोल पाऊंगा इसलिए बोलता हूं कि समय बहुत लग जाता है। अब 12 लगन, 12 राशि, 27 नक्षत्र, सबको बोलने लगूं तो समय नहीं मिलेगा उतना। इसलिए मैं उनको बोल रहा हूं जो बच्चे हैं, जो सीख रहे हैं, जो जानकारी लेना चाह रहे हैं, वो अपने रजिस्टर में शनि के बारे में जैसे आज हमने बताया ना, उसी तरह से आप सेकेंड हाउस का रिजल्ट बनाइए। हम जब बोलेंगे उस दिन उसको मैच कराइए। तब आप मैच कराइएगा। तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो ये 24, 29, 4, 25 तक का रिजल्ट बोल दूं तो फिर मीन के दूसरे नवांश में क्या रिजल्ट देंगे वो बताऊंगा मैं। 2.5 साल रहेंगे शनि इसमें, इसी में पीछे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे चलेंगे, फिर सीधे ही निकलेंगे। तो ये उनकी गति टेढ़ी मेढ़ी सर्पीली गति होगी सांप के ऐसा। तो जब आप वस्तुतः ये जानेंगे इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती है और क्या क्या हानि हो सकता है, तो आप तो इससे पूरे लाइफ को देख सकते हैं ना कि आपकी आयु ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, 10th हाउस से आपकी जॉब सुरक्षित है। हर चीज को आप असेस कर लेंगे यदि जो सिस्टम मैं बता रहा हूं उसको आप यदि अडॉप्ट करते हैं। नहीं तो फिर वो जो बोलते हैं ना कि इस राशि को माला माल होगा, वो कंगाल हो जाएगा, ये सब जो है ना वो अनसाइंटिफिक वे में बोलने का तरीका है। हर चीज को आप जानिए और खुद जानिए एंड करेक्ट कीजिए। तो ये जो सिस्टम हमने बताया, सिर्फ शनि यहां रहने से इनकी जो दृष्टियां पड़ेंगी ना, यहां से तीसरी दृष्टि, चौथी दृष्टि, पांचवी दृष्टि, आठवीं दृष्टि, नवम दृष्टि, दसम दृष्टि, ये जो इतनी दृष्टियां यहां पर है, सप्तम दृष्टि, पूरी दृष्टि, ये सारी दृष्टि को यदि आप संयोग करके आप 2-2 लाइन भी लिखोगे तो बहुत हो जाएगा और आप समझ सकते हो कि आपने क्या बनाया है। शनि भगवान है, डरने की चीज नहीं है। शनि को भगवान ने 3 मुख्य आधार दिया। ये हमारे जीवन के आयु तय करते हैं, इन्हीं के हाथ में है। चाहे चींटी की आयु हो, चाहे वृक्ष की आयु हो, चाहे मनुष्य की आयु हो, चाहे राक्षस की आयु हो, चाहे कोई भी आयु, जो भी जीवित प्राणी धरती पर है, सबकी आयु शनि के हाथ में। पनिशमेंट जो दुख देंगे भगवान, पिछले जन्म के आपके जो कर्म थे और खत्म हो गया और इसी जन्म में आप पाप कर्म कर रहे हो, दूसरे को दुख दे रहे हो, तो भी दंड इसी जन्म में मिलेगा। और आपके भोजन को भी यही तय करते हैं कि आपके मुंह में अन्न कैसे आएगा। नौकरी, सीधे शब्दों में कहें कि आपके नौकरी भी शनि ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या है, छोटा सा मंत्र है, ओम शं शनिश्चराय नमः, या जैसे भी जो लोग जिस ढंग से पूजा करते हैं, प्रार्थना, तो जिनको कोई मंत्र नहीं आता है, शनि भगवान का फोटो देख करके दंडवत तो हो जाइए, ऐसे झुक तो जाइए, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कष्ट में हूं आपके सहारे हो। और संध्या को जरूर कीजिए। सनसेट के बाद, जस्ट आफ्टर सनसेट 24 मिनट्स इज गोधूली बेला। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं। इस समय आप
हत्यारे भी हो तब भी प्रभु को पुकारेंगे, तब प्रभु को सुनना पड़ेगा, दे या ना दे। हम घोर पापी भी हैं, पतित भी हैं, फिर भी भगवान को मेरी वाणी सुननी होगी। वो दंड दें या ना दें, वो सब उनके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंदर में क्या है। जैसे जिस व्यक्ति ने अपने माता पिता के बारे में इतनी गंदी बात कही, अब उसके माता पिता जरूर पतित नहीं होंगे, लेकिन ये पतित हो गया अपने दोस्तों के कारण, सहयोगियों के कारण, पतित होते 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 महाअधम पतित हो गया। तो इसकी जिह्वा तो गंदी हो गई, मृत्यु तो इसी रास्ते से होगी इनकी। अब जिनको उनकी कुंडली मिल सकते हैं तो आप देख लीजिएगा। अब मेरे पास तो नहीं है उस व्यक्ति की कुंडली, लेकिन भगवान से हमेशा जब भी शाम को आप भगवान को प्रेयर कीजिए तो भगवान को कहिए कि प्रभु दिन भर 24 घंटे के अंदर में कुछ तो गलती हुई होगी हमसे, जाने में अनजाने में जो गलती है तो आप क्षमा तो कर ही देंगे, लेकिन जान करके भी हमने कुछ गलती किया है भगवान, तो मेरे बुद्धि को निर्मल तो कर दीजिए, मेरे बुद्धि को पतित ना होने दीजिए, आपके शरण में रहने दीजिए, उंगली पकड़ के रहने दीजिए, भगवान आपके साथ ही रहूंगा। इतना तो प्रेयर कर लीजिए शनि भगवान का। और शनि 12 में है तो 12 मीन है, कर्क नवांश में है तो भी जल नवांश में है, तो शनि भगवान जल में है। अब जल में कौन भगवान निवास करते हैं? भगवान विष्णु निवास करते हैं सांप के ऊपर में, शेषनाग के ऊपर में, और माता लक्ष्मी भी रहती है, तो शनि को सांप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी चीज जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई मोटाई ना हो, चाहे वो लोहे का छड़ हो या सांप हो। तो जो लोग पहले से भगवान विष्णु जिनके आराध्य हैं, वो तो आप बड़भागी हैं, शनि आपको कुछ बहुत कष्ट नहीं देंगे, कृपा भी करेंगे, और इन एडिशन आप शनि की भी पूजा कर रहे हैं तब भी आपको कुछ मिल जाएगा। कोई भी मंत्र जो आप जानते हो, नहीं तो किसी से, या हमने जो कहा कि ओम शं शनिश्चराय नमः, ये भी एक मंत्र है, छोटा सा लघु मंत्र है। भगवान की प्रार्थना कीजिए। यदि आपका शनि यदि विपत तारा में है, बध तारा में है, प्रत्यारी तारा में है और जन्म तारा में है, तो प्रार्थना जरूर कीजिए। अपने इष्ट देव के अलावा भी इनकी पूजा जरूर कीजिए। आज यहीं तक, दूसरा एपिसोड में होगा तो कल या परसों बोलूंगा। नमस्कार।